दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है इंडियन बीडी संहिता में। मैं हूं एडवोकेट नीरज सिंह। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाल विवाह से संबंधित कानून। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे बाल विवाह क्या होता है और बाल विवाह करने पर क्या सज़ा होती है, यह कानून क्या है। आइए समझते हैं बाल विवाह को अच्छी तरीके से और कानून की भाषा में सरल शब्दों में। यहाँ पर दोस्तों कुछ बातें लिखी गई हैं जिसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे, और इसके तहत हम एक एक बात को हम लोग समझते चलते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है, भारत देश में बाल विवाह की कुप्रथा लगभग सभी धर्मों, समुदायों और वर्गों में प्रचलित है। यानी दोस्तों हर धर्म में ये जो है बाल विवाह प्रचलित है। हालांकि यह कुप्रथा शहरी क्षेत्रों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। गरीबी, अशिक्षा, रूढ़िवादी और लड़कियों को बोझ समझने की सोच को इसका मुख्य कारण माना जाता है। बाल विवाह महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक विकास के अवरोध का सबसे बड़ा कारण है। साथ ही बाल मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर के पीछे भी बाल विवाह ही है। बाल विवाह को समस्या के रूप में सबसे पहले 1929 में चिन्हित कर लिया गया था और इसे रोकने हेतु कई सारे सामाजिक प्रयास किए गए। वर्ष 1929 में श्री हरविलास सारडा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध करने के लिए कानून लाया गया था, जिसे प्रचलित तौर पर सारडा एक्ट के नाम से ही जाना जाता है। वर्तमान समय में बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। यह कानून 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। आइए जाने इस कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रावधानों को। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे बाल विवाह जो होता है ये आखिर क्या है। कई लोगों का ये डाउट है कि बाल विवाह आखिर क्या होता है। बाल विवाह हमने जो है बचपन से सुनता चला आया हूँ। आज मैं इसके बारे में सरल शब्दों में बताऊंगा। बाल विवाह आखिर जो है, बाल विवाह क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर देखेंगे कि क्या है बाल विवाह, आखिर क्या होता है जानेंगे। पहला है, बाल विवाह का मतलब है ऐसा विवाह जिसमें वर या वधू या दोनों ही पक्ष विवाह के लिए निर्धारित उम्र से कम उम्र के हों। यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि लड़का हो या लड़की हो, अगर वो कम उम्र में विवाह कर रहे हैं, ठीक है, वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। कम उम्र के बच्चे वो अगर विवाह करते हैं लड़का लड़की, तो उन्हें ही हम बाल विवाह के तौर पर मानते हैं, बाल विवाह बोलते हैं। और दूसरे में क्या लिखा गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष से 21 वर्ष निर्धारित की गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बाल विवाह जो होता है ना, ये बाल विवाह ऐसा है, लड़का लड़की का अगर कम उम्र होता है तो शादी करते हैं तो ये बाल विवाह माना जाता है और अपराध भी है दोस्तों। और ये जो एक्ट आया था हमारा जो है क्या, प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत जो है पुरुषों की आयु जो है न्यूनतम कर दिया, 18 वर्ष से 21 वर्ष तक होनी चाहिए, तभी विवाह कर सकते हैं लड़का लड़की। ठीक है, और यहाँ कुछ और भी बातें लिखी गई हैं जिनको हम समझेंगे। ठीक है, क्या बाल विवाह शून्य होता है, आइए समझते हैं। इस बात को लेकर जनसाधारण में काफ़ी भ्रम की स्थिति है, इसलिए इसको ठीक से समझ लेना आवश्यक है दोस्तों। इसको बेहतर तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, यह अधिनियम किसी बाल विवाह को शुरू से ही रद्द नहीं करता है। इस अधिनियम के तहत कुछ परिस्थितियों में ही बाल विवाह पूरी तरीके से शून्य समझे जाते हैं। बाकी परिस्थितियों में बालक एवं बालिका दोनों में से एक ही विकल्प पर ही विवाह को शून्य घोषित करवाया जा सकता है। यानी लड़का लड़की दोनों अगर चाहें तो वयस्क होने पर बाल विवाह को जारी रखकर वैधता प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों दूसरे नंबर पर क्या लिखा गया है कि जो हमारा प्रतिषेध अधिनियम 2006 था, अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रत्येक बाल विवाह दोनों में से एक पक्षकार लड़का और लड़की के विकल्प पर शून्यकरण होगा। यानी दोनों में से कोई भी एक पक्ष बाल विवाह को रद्द करवाने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल कर सकता है दोस्तों। अगर बाल विवाह हो रहा है उसको जो है रद्द करवाने के लिए जो है न्यायालय में अर्जी दे सकता है कि फला जगह भाई कम उम्र की शादी हो रही है, बाल विवाह हो रहा है, ये दंडनीय अपराध है, तो आप जो है न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ जो तीसरे नंबर पर लिखा है, ध्यान दें कि बाल विवाह को शून्य घोषित करने की अर्जी को वयस्कता प्राप्त करने के 2 साल के भीतर या उससे पहले ही दाखिल करना होता है। ये बात जरूर ध्यान में रखिए दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों चौथे नंबर पर लिखा गया है कि अधिनियम की धारा 12 के तहत जब किसी बालक या बालिका का विवाह अपहरण, तस्करी, बलपूर्वक, छल, जबरदस्ती या बहला फुसलाकर किया गया हो
तब वह बाल विवाह शुरू से ही शून्य माना जाएगा। अधिनियम की धारा 14 के तहत यदि कोई बाल विवाह न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ आयोजित किया जाता है तो ऐसा बाल विवाह ही प्रारंभ से ही शून्य होता है। आइए नीचे दिए गए कुछ और भी विशेष बातों पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। और नीचे हेडिंग लिखा गया है दोस्तों, बाल विवाह के लिए दंड। आइए समझते हैं, मेन मुद्दा यहाँ से उठता है दोस्तों, अगर जो विवाह करता है कम उम्र में यानी बाल विवाह करता है उसके लिए क्या दंड दिए गए हैं, आइए समझते हैं। बाल विवाह करने वाले या योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों जैसे वर एवं वधु पक्ष के माता पिता, रिश्तेदार, बाराती, किसी संस्था के सदस्य, विवाह करवाने वाले पंडित इत्यादि को 2 वर्ष तक के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों आप ये बात भी ध्यान रखिए, आजकल तो अगर आप बारात कहीं करने जा रहे हैं, दूल्हा और दुल्हन की उम्र ज़रूर पता करके जाएं, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। उम्र पता करके जाएं कि कितने वर्ष की उम्र में शादी हो रही है। अगर बाल विवाह हैं तो आपके ऊपर भी कठिन कारावास हो सकता है दोस्तों, 2 वर्ष की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यहाँ पर देखिए बाराती भी लिखे हैं, जो बारात में जाते हैं ना, खूब उछड़ते हैं। अब दुल्हन और दूल्हे की उम्र पता करके जाइए, नहीं तो अगर बाल विवाह पता चला तो बाराती के ऊपर भी केस होगा भैया। माता पिता तो जाएंगे, रिश्तेदार तो जाएंगे, सभी और जाएंगे, समझ रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए बारात में जाइए, बारात करिए, रोकने से कोई मना कर नहीं रहा है भाई आपको। बस शादी विवाह जिससे शादी हो रही, जिसके साथ हो रहा है उसकी उम्र पता करके जाएं, दूल्हा दुल्हन की, तब बारात करें। और भी नीचे दिए गए हैं कुछ बातें, आइए उसको भी हम लोग समझते हैं। दोस्तों ये जो हमारा है दंड के विषय में, यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे। कोई वयस्क पुरुष यदि बाल विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। जो व्यक्ति अगर है, जो पुरुष शादी कर रहा है, बाल विवाह कर रहा है, जिस लड़की से कर रहा है, तो उसके ऊपर भी कारावास का प्रावधान दिया गया है। 1 लाख रुपए 2 वर्ष का सजा है। और तीसरे नंबर पर क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान रखने की बात यह भी है कि इस अधिनियम के तहत समस्त अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, अर्थात पुलिस अधिकारी बाल विवाह में संलिप्त वर या वधु पक्ष के व्यक्तियों को या बाल विवाह में संबंधित किसी भी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के सीधे ही गिरफ्तार कर सकते हैं। आप बात ध्यान में रखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये जो अपराध है ये संज्ञेय अपराध है, यानी गंभीर किस्म का अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और ये गैर जमानती है, मतलब दोस्तों जमानती अपराध नहीं है बाल विवाह करना, ये गैर जमानती है, इसमें जमानत भी नहीं मिलने वाली है। और पुलिस को भी भैया पूरी अधिकार है, और इसको वारंट की ज़रूरी नहीं होता है कि भैया वारंट दिखाओ तभी जो है गिरफ्तार कर सकते हो। और इसमें बताया गया है पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के आदेश के सीधे ही गिरफ्तार कर सकता है। मजिस्ट्रेट का आदेश मिला है भैया, बाल विवाह अगर कहीं हो रहा है तो ये गैर कानूनन है, ये दंडनीय अपराध भी माना जाता है। दोस्तों आजकल के ज़माने में बाल विवाह नहीं होते हैं, 18 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए उनकी, तभी बाल विवाह के श्रेणी में नहीं आता है। तो बात ध्यान में रखिए, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है ऐसे मामले में। आई होप दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। उम्मीद है आपको बाल विवाह से संबंधित कानून पता चल गया होगा, क्या होता है और बाल विवाह क्या होता है, बाल विवाह करने पर क्या सजा होती है। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल से नए जुड़े हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रखें, ताकि हर एक ऐसी नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। अगर ऐसे ही कानून की भाषा को सरल शब्दों में जानना चाहते हैं तो अपने मित्रों के साथ शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।